गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 26 नवंबर की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपने कहीं से वोकैबुलरी पढ़ भी लिया होगा, सीख लिया होगा और एडिटोरियल भी पढ़ा होगा आपने। पहला वर्ड था हमारा एनक्रोचिंग। एनक्रोचिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनक्रोचिंग का मतलब होता है किसी की जमीन पर जबरदस्ती अधिकार कर लेना या सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, उसे बोला जाएगा एनक्रोचिंग। टू यूज मोर ऑफ समथिंग दैट यू शुड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रेसपासिंग, इन्वेसिव, इंट्रूडिंग, इन्फ्रिंज और इम्पेंज। एंटोनिम से अनइंट्रूसिव, एडवांटेज, एड, अवॉइड और इग्नोरिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डू होप दैट आई एम नॉट एनक्रोचिंग टू मच अपॉन योर फ्री टाइम। किन्हीं दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति, एक पर्सन उसमें से बोल रहा है कि मैं ये आशा करता हूँ कि जो तुम्हारा फ्री टाइम है मैं उसे एनक्रोच नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं उसे मतलब तुमसे छीन नहीं रहा हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि मैं तुम्हारा समय जो है वो फ्री टाइम नहीं ले रहा हूँ। अगला हमारा शब्द है इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंट्रीगिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो, मनोहर हो, बहुत ज्यादा हमें आकर्षित करने वाली हो, उसे बोला जाता है इंट्रीगिंग। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज इंट्रीगिंग, यू मीन दैट इट इज इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज। सिनोनिम्स देख लीजिए, फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग। एंटोनिम्स है बोरिंग, डल, टेडियस और अनइंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इंट्रिगिंग बुक इज बोथ थॉटफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। किसी किताब की बात हो रही है कि जो किताब है बड़ी ही दिलचस्प है, जो कि हमें सोचने पे भी विश करती है और हमें काफी सारी जानकारियां भी देती है। अगला हमारा शब्द स्टेलर, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टेलर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा भव्य हो, शानदार हो, उत्कृष्ट हो, उसे बोला जाएगा स्टेलर। अ स्टेलर पर्सन और थिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, लीडिंग, ग्रेट, सुपीरियर और ग्रैंड। एंटोनिम से पुअर, सब स्टैंडर्ड, ऑफुल और इंफीरियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रेंच कंपनीज आर रजिस्टरिंग स्टेलर प्रॉफिट्स। फ्रेंच कंपनीज की बात की गई कि जो फ्रेंच कंपनियां हैं वो काफी अच्छा प्रॉफिट जो है, काफी शानदार प्रॉफिट वो कमा रही हैं। अगला हमारा शब्द है कोहेरेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेरेंट का मतलब होता है समझने में चीजें आसान होना, क्लैरिटी होना किसी चीज के ऊपर, या चीजों में आपस में अनुकूलता होना, सामंजस्य होना, उसे बोला जाएगा कोहेरेंट। इफ समथिंग इज कोहेरेंट, इट इज वेल प्लान्ड सो दैट इट इज क्लियर एंड सेंसिबल एंड ऑल इट्स पार्ट्स गो वेल विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड कोहेरेंट। सिनोनिम्स देख लीजिए, कंसिस्टेंट, लूसिड, लॉजिकल और क्लियर। एंटोनिम्स इररेशनल, कंफ्यूज्ड, इनकोहेरेंट और डिसऑर्डर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज फेल्ड टू वर्क आउट अ कोहेरेंट स्ट्रेटजी फॉर मॉडर्नाइजिंग द सर्विस। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि कोई सुविधा जो है मॉडर्नाइज करनी होगी, तो इसलिए उसको वर्कआउट करने में वो व्यक्ति जो है असफल रहा, उसके लिए कोई वो सफल स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया, अनुकूल या सामंजस्यपूर्ण उसके लिए कोई प्लानिंग वो नहीं कर पाया, मॉडर्न स्ट्रेटेजी किसी भी सर्विस को मॉडर्नाइज करने के लिए। अगला हमारा शब्द है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में तनातनी होना, असहमति होना, या किसी से आमना सामना करना, मुकाबला करना, दैट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन। अ कन्फ्रंटेशन इज अ डिस्प्यूट, फाइट और बैटल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, कन्फ्लिक्ट, एनकाउंटर, क्लैश और फाइट। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, काम, कंसेंसस और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वाज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू ट्राइब्स। तो दो ट्राइब्स की बात हो रही है कि उनके उनके बीच में आपने किसी तरह का कोई, किसी बात को लेकर कोई विरोध है, कोई मतलब अनबन है। अगला हमारा शब्द है प्लेज्ड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्लेज्ड का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अपनी औपचारिक रूप से सहमति देना, औपचारिक वचन देना, प्रॉमिस करना, सहमति जताना, दैट इज कॉल्ड प्लेज्ड। When someone makes a pledge, they make a serious promise that they will do something. Synonyms आप देख सकते हैं, promised, sworn, committed, engaged. Antonyms uncommitted, divorced, unmarried or broke. एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट हैज प्लेज्ड रुपीज 2,50,000 टू हेल्प द विक्टिम ऑफ द क्रैश। किसी तरह की कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, किसी तरह कोई क्रैश हुआ है किसी तरह का, तो सरकार ने जो है, जो उसके पीड़ित है, उनको 2,50,000 जो रुपए है उसे देने की, हेल्प करने की जो है, सहायता करने की वो घोषणा की है। अगला हमारा शब्द है अनर्व्ड। अनर्व्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अनर्व्ड का मतलब होता है किसी को चिंता में डालना, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी में डालना, नुकसान पहुंचाना, उसे बोला जाता है अनर्व्ड। If you say that something unnerves you, you mean that it worries or troubles you. That is called unnerved. Synonyms आप देख सकते हैं, agitated, upset, disturbed, frightened. Antonyms से reassured, brave, composed और relaxed. Example देख लीजिए, the news about डॉमेट हैज अनर्व्ड मी, कि किसी तरह की डॉमेट के बारे में इसका नाम है, डमॉट के बारे में किसी तरह की कोई न्यूज थी, तो उसने मुझे क्या कर दिया, चिंता में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया।
अगला हमारा शब्द है डिसग्रंटल्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है किसी से असंतुष्ट होना, निराश होना, रुष्ट होना, नाराज होना। दैट इज कॉल्ड डिसग्रंटल्ड। इफ यू आर डिसग्रंटल्ड, यू आर एंग्री एंड डिससैटिस्फाइड बिकॉज थिंग्स हैव नॉट हैपेंड द वे that you wanted them to happen. That is called disgruntled. Synonyms आप देख सकते हैं annoyed, unhappy, displeased और dissatisfied. Antonyms है happy, pleased, contented और satisfied. Example देख लीजिए, disgruntled employees recently called for his resignation. किसी तरह के जो employees थे वो असंतुष्ट से असहमत थे किसी बात को लेकर, तो उन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा देने की जो है, रेजिग्नेशन देने की उन्होंने क्या किया, पेशकश मतलब रेजिग्नेशन देने के लिए उन्होंने कहा कि हम रिजाइन कर देंगे। अगला हमारा शब्द है करिश्मा। यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, पहले भी आ चुका है। करिश्मा का मतलब होता है हमारे अंदर में ऐसे कोई गुण है, क्वालिटी है, जिसके कारण कि हम दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। प्रभाव, दूसरों को प्रभावित करने का गुण, आकर्षण, या पर कोई जलवा, प्रतिभा होना, हमारे अंदर कुछ ऐसी, दैट इज कॉल्ड करिश्मा। अ पावरफुल पर्सन, पर्सनल क्वालिटी दैट सम पीपल हैव टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड करिश्मा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं चार्म, अल्यूर, ग्लैमर, अट्रैक्टिवनेस। एंटोनिम्स है इसके अगलीनेस, अनअट्रैक्टिवनेस, ऑफेंसिवनेस और डिसग्रंटलमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन इज नॉट वेरी क्लेवर बट ही हैज ग्रेट करिश्मा। तो ये स्टूडेंट के यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में बात की जा रही है कि जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है वो इतना जो है वो क्लेवर तो नहीं है, परंतु उसके अच्छा जो उसका एक आकर्षण, प्रभावित करने वाली, दूसरों को आकर्षित करने वाली जो क्षमता है, इसलिए वो क्या है, प्रेसिडेंट है, मतलब उस स्टूडेंट की यूनियन का, क्योंकि लोगों को आकर्षित करने में उसमें क्षमता रखता है, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, पर इतना वो क्लेवर नहीं है। अगला हमारा शब्द है डिटेरियोरेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिटेरियोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई खराबी होना, कोई कमी होना, या अवनति की तरफ जाना चीजों का, डाउन मतलब डिग्रेडेशन होना चीजों का, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेशन। अ सिम्पटम ऑफ रिड्यूस्ड क्वालिटी और स्ट्रेंथ। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिक्लाइन, डिके, डिग्रेडेशन और वर्सनिंग। एंटोनिम्स इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट और रिहेबिलिटेशन। एग्जांपल देख लीजिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू डिटेरियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एयर। तो ये हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से औद्योगिकरण बढ़ता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी भी बढ़ती है, तो उससे क्या हो जाता है, जो एयर क्वालिटी है उसमें बहुत ही ज़्यादा वो पुअर क्वालिटी की हो जाती है, उसको मतलब डाउनग्रेड हो जाती है हमारी जो हवा की गुणवत्ता होती है। अगला हमारा शब्द है कोवर्सिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोवर्सिव का मतलब होता है सख्ती के साथ पेश आना किसी के साथ, या किसी तरह का कोई अड़ंगा डालना, प्रतिरोधी, रोकने वाला, उसे बोला जाएगा कोवर्सिव। या वॉलेंटली या वॉलेंट रूप में या क्रूअल रूप से बिहेव करना, that is called coercive. Coercive measures are intended to force people to do something that they do not want to do. That is called coercive. Synonyms आप देख सकते हैं violent, forcible, compulsory और forceful. Antonyms है powerless, accountable, dominated और mild. Example देख लीजिए, Supreme Court said that no coercive steps should be taken against कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी तरह के जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर है राजीव कुमार, उनके प्रति किसी भी तरह के जो है सख्त कार्रवाई या इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाए जाएं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना, रुकावट पैदा करना, अवरोध पैदा करना, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रप्शन। व्हेन देयर इज डिस्ट्रप्शन ऑफ एन इवेंट, सिस्टम और प्रोसेस, इट इज prevented from continuing or operating in a normal way. Synonyms आप देख सकते हैं, disturbance, interruption, disorder और commotion. Antonyms है order, structure, ordering और harmony. Example देख लीजिए, the plan was designed to ensure disruption to business was kept to a minimum. किसी तरह की कोई योजना की बात की गई है कि वो योजना इस तरह से बनाई गई थी कि व्यापार में कम से कम जो है वो अवरोध उत्पन्न हो सके, कम से कम घाटा हो, तो इस तरह की एक प्लान तैयार किया गया, योजना तैयार की गई। अगला हमारा शब्द रेजिलिएंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेजिलिएंट का मतलब होता है मतलब परिवर्तन या बदलाव को सहने में एकदम से समर्थ होना, स्ट्रांगली तरीके से डटे रहना, या इतनी हमारे अंदर पोटेंशियल हो कि हम किसी भी तरह के बदलाव को सहन कर सकें। परिवर्तन या बदलाव को सहन करने में समर्थ या लचीला, फ्लेक्सिबल, दैट इज कॉल्ड रेजिलिएंट। कि किसी कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हम उसे सहने में जो है
सक्षम हो। स्ट्रॉन्ग एनफ टू डील विद इलनेस, अ शॉक और चेंज इज कॉल्ड रेजिलियंट। सिनोनिम्स है स्ट्रॉन्ग, टफ, ड्यूरेबल और स्टेबल। एंटोनिम्स है फ्रेजाइल, डेलिकेट, इनफ्लेक्सिबल और रिजिड। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन द यूएस स्टॉक मार्केट collapsed in October 1987, the Japanese stock market was the most resilient। तो यूएस स्टॉक मार्केट की बात की गई कि जब वो collapse हुई 1987 में, तो उसी समय जो जापानीज की स्टॉक मार्केट थी उसने रेजिलियंट दिखाया, मतलब वो एकदम से बदलाव को सहन करने में सक्षम थी यूएस की जो स्टॉक मार्केट थी, तो इसलिए वो डटी रही मार्केट में, मतलब उस समय मजबूत थी जापानीज की जो स्टॉक मार्केट थी। अगला हमारा शब्द है एग्जॉस्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है हम किसी चीज की विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं या व्यापक तौर पे हम कोई बात कर रहे हैं, डिटेल्ड मैनर में। फेज्ड मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, कंप्लीट, फुल, डिटेल्ड, उसे बोला जाएगा एग्जॉस्टिव। इफ यू डिस्क्राइब अ स्टडी, सर्च और लिस्ट एज एग्जॉस्टिव, यू मीन दैट इट इज वेरी थॉरो एंड कंप्लीट। सिनोनिम्स है, देख लीजिए आप, कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, फुल और डिटेल्ड। एंटोनिम्स है कंप्लीट, केयरलेस, नैरो और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस लिस्ट इज सर्टनली नॉट एग्जॉस्टिव। किसी सूची की बात हो रही है, किसी लिस्ट की बात हो रही है कि ये जो लिस्ट है ये पूरी तरह से डिटेल्ड मैनर में नहीं है, विस्तृत रूप में नहीं है, व्यापक रूप में नहीं बनी है। अगला हमारा शब्द है डेसेनियल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेसेनियल 26 नवंबर की एडिटोरियल वोकैबुलरी का लास्ट वर्ड था ये, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। डेसेनियल का मतलब होता है 10 वर्षीय। जैसे जनगणना हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, या कोई भी ऐसा इवेंट जो 10 वर्ष के बाद मनाया जाए, 10 वार्षिक या 10 वार्षीय, उसे बोला जाएगा डेसेनियल। लास्टिंग फॉर 10 ईयर्स। सिनोनिम्स देख लीजिए, डेसिमल, 10, 10 फोल्ड और 10 ईयर्स। एंटोनिम्स है डेली, एनुअल, नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, द 2010 population was the highest recorded in any decennial census। तो वही जनसंख्या गणना की बात हो रही है कि जो 2010 में जो 10 वार्षिक जो जनसंख्या गणना की जाती है, वो पिछली जो सारी जनसंख्या जो इस तरह की गणनाएं की गई उससे सबसे वो ज्यादा, उसमें ज्यादा वो पाई गई जो 10 वार्षिक जनगणना थी। तो ये वर्ड 26 जो नवंबर है उसका लास्ट वर्ड था द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। तो एक बार से फटाफट से मैं रिवाइज आपको करवा देता हूँ, जिससे आपको रिफ्रेश हो जाए थोड़ा सा कि आपने थोड़ा अगर देखा है यहाँ तक आपने वीडियो को, तो आपको कितने वर्ड्स वो आए हैं रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं अपने रिवीजन की तरफ। हमारा पहला वर्ड था एनक्रोचिंग। का मतलब मैंने आपको बताया था, या तो बिना आज्ञा कहीं पे चले जाना, या फिर किसी की जमीन को जबरदस्ती हड़प लेना, अतिक्रमण करना। किसी भी आप कंटेक्स्ट में इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनक्रोचिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सिनोनिम माफ कीजिएगा, दूसरा वर्ड है हमारा इंट्रीग। इंट्रीग इसका मतलब होता है मतलब ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा आकर्षित हो, हमें अपनी तरफ आकर्षित, मतलब हमें आकर्षित करे वो अपनी तरफ, तो उसे बोला जाता है इंट्रीग। हमारा थर्ड वर्ड था स्टेलर। स्टेलर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा से भव्य हो, शानदार हो, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा स्टेलर। फोर्थ हमारा वर्ड है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है चीजों का आपस में समान, सामंजस्य होना, मतलब एक दूसरे के अनुरूप होना, चीजों का उसमें आपस में समानता होना, अनुकूलता होना, उसे बोला गया था कोहेरेंट। हमारा फिफ्थ वर्ड है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में अनबन होना, असहमति होना, है ना, तनातनी होना, उसे बोला गया है कन्फ्रंटेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लेज्ड। प्लेज्ड का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अपनी ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर अपनी सहमति जताना, वचन देना, किसी को प्रॉमिस करना, उसे बोला गया है प्लेज्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनर्व्ड। अनर्व्ड का मतलब होता है एकदम से हमें कोई शॉक लगा हो, या एकदम से हम चिंता हो जाए हमें किसी बात को लेकर, चिंता में डाल देना किसी को, उसे बोला जाता है अनर्व्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड होता है किसी बात से लेकर हम किसी बात को लेकर हम या किसी पर्सन से हम असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है, गुस्सा है, रुष्ट है, उसे बोला जाएगा डिसग्रंटल्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है करिश्मा। करिश्मा होता है हमारे किसी भी व्यक्ति के अंदर या हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर एक लोगों को आकर्षित करने की कोई एक विशेष गुण हो उसके पास, जिससे विशेष कोई प्रतिभा हो उस व्यक्ति के पास, जिससे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, उसकी पर्सनैलिटी हो या कोई भी चीज हो, दैट इज कॉल्ड करिश्मा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिटेरियोरेशन। का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी अवनति की ओर जाना, मतलब लॉस की तरफ जाना, किसी भी चीज का डिग्रेड होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेशन, या बहुत बुरी अवस्था में होना, दैट इज कॉल्ड डिटेरियोरेशन।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोअर्सिव। कोअर्सिव का मतलब होता है किसी के साथ भी सख्ती पूर्वक व्यवहार करना, मतलब सख्ती के साथ पेश आना, किसी के साथ डांटना डपटना किसी को, उसे बोला गया था कोअर्सिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, कोई व्यवधान पैदा करना, अड़ंगा पैदा करना, उसे बोला गया था डिस्ट्रप्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो उसको मतलब फेस करने में सक्षम होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, उसे बोला गया है रेजिलियंट। अगला हमारा शब्द एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज की हम विस्तृत तौर पर बात कर रहे हैं, व्यापक तौर पर हम किसी चीज की बात करें डिटेल्ड मैनर में, उसे बोला गया है एग्जॉस्टिव। अगला हमारा शब्द है, लास्ट वर्ड है हमारा डेसेनियल। डेसेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि 10 वर्ष तक चलती रहे, 10 वर्ष के बाद होने वाली, 10 वार्षिक, उसे बोला जाता है डेसेनियल। तो आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। किसी भी तरह का सजेशन है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पिन कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो 26 तारीख की द हिंदू एडिटोरियल वर्क इतनी ही थी। मैं 27 तारीख की भी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ, 27 नवंबर की। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।